स्वागत है आपका जनरल स्टडी एनालिसिस के एपिसोड 2 में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इन एनालिसिस वीडियो में हम एसएससी एग्जाम्स में, एसएससी के सभी एग्जाम्स में 1999 से लेके 2020 तक पूछे गए जनरल स्टडी के क्वेश्चंस का सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज एनालिसिस कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो का सब्जेक्ट है हमारा इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका हम एनालिसिस करने वाले हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा, हमने गांधीयन एरा का कंप्लीट एनालिसिस करके आपको बताया था। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस एनालिसिस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं। तो आप सबके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि हम ये एनालिसिस क्यों देखें, हमारे लिए एनालिसिस जानना क्यों जरूरी है। तो ये आप समझ लीजिए, इन एनालिसिस को देखने के बाद आपको सब्जेक्ट की समझ होगी, आपको समझ होगी कि सब्जेक्ट के अंदर कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। जब आपको महत्वपूर्ण टॉपिक्स पता चल जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किन किन टॉपिक्स पर आपको कितना समय या कितना फोकस रखना है। जब आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सब्जेक्ट वाइज पता चल जाएंगे तो आपको रिवीजन में आसानी होगी। जब आपके रिवीजन का टाइम आएगा तो आपको पता होगा कि किन टॉपिक्स की ज़्यादा रिवीजन मेरे को करनी है या रिवीजन में किन टॉपिक्स पर मेरे को ज़्यादा समय लगाना है। अब इससे आपकी समय की बचत होगी। वो कैसे होगी? देखिए, यदि आप ये एनालिसिस खुद से करते हैं तो आपको बहुत टाइम कंज्यूमिंग ये प्रोसेस होती है। ये एनालिसिस मैं आपको खुद से करके दे रहा हूँ, तो इससे आपका बहुत सारा समय बचेगा जो आप अपनी पढ़ाई में लगा सकते हैं। जब ये एनालिसिस आप जानोगे और सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज रिवीजन आपको पता होगा कि कौन से सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है, तो इससे क्या होगा, आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और एनालिसिस करते हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशंस के क्वेश्चंस का, जो आपसे पूछे गए हैं 1999 से लेके 2020 तक। देखिए, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के सब्जेक्ट को मैं 2 वीडियो में डिस्कस करूंगा, यानी कि 2 वीडियो में हम इसका एनालिसिस करने वाले हैं। पहली वीडियो में मैं एनालिसिस करूंगा कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो आज के इस वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका एनालिसिस मैं करूंगा, और नेक्स्ट जो आपका एपिसोड आएगा उसमें हम इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उनका एनालिसिस करेंगे। देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन है आपका इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कॉन्स्टिट्यूशन आज हम एनालाइज करेंगे। तो कौन से टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन के मैंने इंक्लूड करे हैं, ये लिस्ट आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हो। अब इस स्लाइड के ऊपर मैंने इंपॉर्टेंट मार्क लगाया है। ये क्यों लगाया है? तो जब तक आप इस स्लाइड को समझोगे नहीं, आपका ये एनालिसिस देखना बिल्कुल बेकार है। आपको ये एनालिसिस समझ में ही नहीं आएगा। अब आपने देखा कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे चैप्टर लिखे हुए हैं, तो आपको यहाँ पे कहीं भी जुडिशरी नहीं दिख रहा। तो मैं बता दूं दोस्तों, इसको हम इंडियन पॉलिटी के साथ में, यानी कि नेक्स्ट एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से टॉपिक मैंने इंक्लूड किए हैं, वो है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि मैंने कौन से क्वेश्चन डाले हैं दोस्तों, तभी तो आप ये एनालिसिस समझ पाओगे। तो ये समझना बहुत जरूरी है। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने ही संविधान बनाया था, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैंने सारे डाले हैं किसमें, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने आगे क्या बनाई थी, वेरियस कमेटीज बनाई थी, तो उन कमेटी के भी क्वेश्चन किस में आएंगे, फिर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो मैंने डाले हैं किसमें, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट है हमारा फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये फीचर क्या हो गया कॉन्स्टिट्यूशन के दोस्तों? फीचर होता है कि जैसे हमारा संविधान क्या है, लिखित है, तो ये क्या है, हमारे संविधान का फीचर है। जो हमारा संविधान है उसमें प्रियम्बल है, प्रियम्बल में बहुत सारे वर्ड हैं, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, इंटेग्रिटी है, जस्टिस के बारे में बात करी गई है, इक्वल, इकोनॉमिक। तो इस प्रकार से इनकी डेफिनेशन आपसे डायरेक्ट पूछी गई है। तो प्रियम्बल से रिलेटेड क्वेश्चन, फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने वो क्वेश्चन भी डाले हैं कि हमारा संविधान कब बना, संविधान से रिलेटेड जो डेट हैं वो सारी की सारी मैंने फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में डाली हैं। जब हमारा संविधान बना उसमें कितने आर्टिकल थे, कितने पार्ट थे, कितने शेड्यूल थे, तो ये हमारे संविधान के क्या हैं, फीचर हैं। तो फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन डाले हैं, आपको पता होने चाहिए। जैसे आपसे पूछ लिया कि हमारे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन कौन है, तो ये क्या है,
ठीक है। हमारा संविधान में लिखा है सेकुलर, सेकुलर का मतलब क्या है, तो ये हमारे संविधान का क्या है, फीचर है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है दोस्तों वो मैंने डाले हैं फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर है हमारा बोरोड फीचर। बोरोड फीचर आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंस नोट कर लीजिए। अब जैसे आपसे पूछ लिया कि फंडामेंटल राइट हमने कहां से लिए हैं, तो ये क्या है, एक बोरोड फीचर का क्वेश्चन है। इसको मैंने फंडामेंटल राइट में नहीं इंक्लूड किया, इसको मैंने किस में इंक्लूड किया है, इसको मैंने इंक्लूड किया है बोरोड फीचर में। इसी तरह से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहां से लिया गया है, तो ये बोरोड फीचर बन गया, ना कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का क्वेश्चन हुआ। तो इस प्रकार जैसे हो गया, तो अमेंडमेंट प्रोसीजर हो गया, प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो गया, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो गया, ठीक है, जुडिशरी हो गया, जुडिशियल रिव्यू हो गया, तो ये सारे बोरोड फीचर के क्वेश्चन है। ये कहां से, तो ये मैंने किस में इंक्लूड किए हैं, बोरोड फीचर में। फिर आपका एक्ट्स बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक है। आप जानते हैं संविधान से पहले अंग्रेज अलग अलग एक्ट लेके आते थे, तो उनमें क्या होता था, उनसे रिलेटेड आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कई क्वेश्चंस में। जैसे आपको पूछ लिया जाता है कि विच गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट अलाउड सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। और आपसे पूछ लिया जाता है कि टेरिटोरियल डिवीजन सबसे पहले अंग्रेजों ने कौन से एक्ट में भारत का किया था। तो इस प्रकार जो एक्ट बिफोर इंडिपेंडेंस के क्वेश्चन है जो हमारे संविधान से रिलेट करते हैं वो मैंने डाले हैं किसमें, एक्ट्स बिफोर इंडिपेंडेंस के टॉपिक में। फिर आता है आपका शेड्यूल। 5th शेड्यूल में कौन से स्टेट हैं, 6th शेड्यूल, 7th शेड्यूल, 12th शेड्यूल किससे रिलेटेड है, 1st शेड्यूल, हमारे संविधान में शेड्यूल कितने हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चन है हमारे, ये किसमें मैंने डाले हैं, शेड्यूल में, ठीक है, किसमें डाले हैं, शेड्यूल में। फिर आता है हमारा पार्ट्स। तो हमारा संविधान आप जानते हैं पार्ट्स में डिवाइड है। फॉर एग्जांपल जैसे पार्ट 3 हमारा किससे रिलेट करता है, फंडामेंटल राइट से। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पार्ट 3 किससे रिलेट करता है, फंडामेंटल राइट से, तो ये क्वेश्चन फंडामेंटल राइट का मैंने इंक्लूड नहीं किया, नहीं 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 नहीं, ये मैंने किसका इंक्लूड किया, ये मैंने इंक्लूड किया है पार्ट्स का, ठीक है। पूछ लिया पार्ट 4 किससे रिलेट करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो ये क्वेश्चन मैंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का कंसीडर नहीं किया, नहीं नहीं नहीं, ये मैंने कंसीडर किया किसका, पार्ट्स का। इसी तरह पार्ट 4 किससे डील करता है, फंडामेंटल ड्यूटी से। तो आप कहोगे इसको फंडामेंटल ड्यूटी में इंक्लूड किया, नहीं, इसको मैंने इंक्लूड किया किसमें, पार्ट्स में। पार्ट 1 किससे रिलेट करता है, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है, समझ गए मेरी बात। चलिए फिर आ गया आपका फंडामेंटल आर्टिकल्स। अब आप कहोगे आर्टिकल्स, देखिए भाई फॉर एग्जांपल अभी मैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात ले लेते हैं। आप जानते हैं आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक हमारे डीपीएसपी हैं। अगर आपसे पूछ लिया कि आर्टिकल 40 होता है, जैसे हमारा विलेज पंचायत से रिलेटेड होता है, अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि आर्टिकल 40 निम्नलिखित में से किससे डील करता है, तो ये क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है किसमें, आर्टिकल्स में, ना कि किसमें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, इसीलिए आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के क्वेश्चन कम मिल सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही, जैसे पूछ लिया आर्टिकल 44 किससे रिलेट करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेट करता है। ये हालांकि ये मेंशन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, लेकिन इनके आगे आर्टिकल लग गया, आर्टिकल 14, आर्टिकल जैसे आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, ये सारे किसके हैं, फंडामेंटल राइट हैं। आर्टिकल 22 हो गया, आर्टिकल 21 हो गया, ये सारे क्या है, फंडामेंटल राइट हैं। लेकिन 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 यदि आपसे क्वेश्चन में लिखा है कि आर्टिकल 21, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, 16, 17, तो ये क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं किसमें, आर्टिकल्स में, ना कि फंडामेंटल राइट में। इस बात को ध्यान रखिएगा, किसमें इंक्लूड किए हैं, आर्टिकल्स में। फिर आता है आपका फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स हो गया जैसे हमारा, भाई निम्नलिखित में से कौन सा हमारा फंडामेंटल राइट है या नहीं है, ठीक है, कि कौन सा फंडामेंटल राइट इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड नहीं हो सकता, तो ये क्या है, फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो इसी तरह फंडामेंटल राइट के फीचर क्या है, फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल है, नॉन जस्टिसिएबल है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन फंडामेंटल राइट से जुड़े हैं वो मैंने इंक्लूड किए हैं किसमें, फंडामेंटल राइट्स में। फिर आता है फंडामेंटल ड्यूटीज। अगर आपसे पूछ ले कि 42nd अमेंडमेंट आप जानते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज उसमें इंक्लूड की थी, तो अब आप कहोगे 42nd अमेंडमेंट जो होगा वो फंडामेंटल ड्यूटी में आपने कंसिडर किया होगा, नहीं 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 नहीं, नहीं। फंडामेंटल ड्यूटीज 42nd अमेंडमेंट रिलेट करता है, तो वो मैंने इंक्लूड किया है अमेंडमेंट्स में, ना कि फंडामेंटल ड्यूटीज में, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज में कौन से क्वेश्चन आएंगे, भाई कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी हैं, ठीक है। क्या राज्य की प्रॉपर्टी को हमें नुकसान पहुंचाना नहीं, क्या राज्य की प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखना एक फंडामेंटल ड्यूटी है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित में से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है या नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटी लीगल है, नॉन लीगल है, जस्टिसिएबल है, नॉन जस्टिसिएबल है। तो इस प्रकार फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैंने फंडामेंटल ड्यूटी में डाले हैं।
मेरी बात आई थिंक आपको यहाँ पर पूरी तरीके से क्लियर हो रही होगी। तो इसी तरीके से मैंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में किया है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या काम करता है, ठीक है, क्या इम्पोज हैं, जस्टिसिएबल, नॉन जस्टिसिएबल, ठीक है। लेकिन हाँ, जैसे पूछ ले डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हमारे संविधान के कौन से पार्ट में हैं, ठीक है। तो इस तरीके के जो पार्ट वाले क्वेश्चन पार्ट में डाल दिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल वो मैंने आर्टिकल में डाल दिए। यहाँ पे अब आई थिंक ये सारी स्लाइड आपको क्लियर होगी। रिट्स तो आपके डायरेक्ट हैं, रिट्स तो आपको जैसे मैंडेमस हो गया, उसकी डेफिनेशन क्या है, हैबियस हो गया, हैबियस कॉर्पस हो गया, सर्सरी हो गया, प्रोहिबिशन हो गया, ठीक है। इस तरीके से डायरेक्ट डेफिनेशन वो मैंने रिट्स में इंक्लूड की हैं। वोटिंग आपका जैसे वोटिंग से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछता है, वोटिंग इंडिया में कैसा राइट है, लीगल राइट है, पॉलिटिकल राइट है, ठीक है, वोटिंग की एज क्या है, ठीक है। और सिटीजनशिप हो गया, सिटीजनशिप के क्या क्वेश्चन आते हैं कि इंडिया में किस टाइप की सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजनशिप है, आप कितने तरीके से सिटीजनशिप ले सकते हैं, कितने तरीके से सिटीजनशिप छोड़ सकते हैं। लेकिन यदि आपको आर्टिकल मेंशन कर दे सिटीजनशिप का, तो वो क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है किसमें, आर्टिकल्स में। किसमें इंक्लूड किया है, आर्टिकल्स में। इसको ध्यान रखिएगा। और अमेंडमेंट तो आप जानते हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन 42nd अमेंडमेंट क्या है, 43rd क्या है, 44th क्या है, 7th क्या है, 1st क्या है, ठीक है, 102 अमेंडमेंट क्या है, 101 अमेंडमेंट क्या है। तो इस तरीके से डायरेक्ट डेफिनेशन जो अमेंडमेंट की है वो मैंने डाली है सीधा किसमें, अमेंडमेंट में। अब आते हैं इंपॉर्टेंट एनालिसिस में। ये स्लाइड आपको समझ में आ गई तो अब आपको एनालिसिस भी कंप्लीट समझ में आ जाएगा। चलिए अब परसेंटेज वाइज इंपॉर्टेंस देखते हैं इन सभी टॉपिक्स की। सबसे पहले हमारा मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होनी चाहिए कि सर आपने क्वेश्चन कितने लिए हैं 1999 से लेकर 2020 तक, कितने आपने एनालिसिस में क्वेश्चन कंसीडर किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। तो इन सभी टॉपिक्स के मिला के मैंने 287 क्वेश्चंस कंसीडर किए हैं। इनके हिसाब से मैंने इस एनालिसिस को तैयार किया है, ठीक है। तो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के कितने 5.57% क्वेश्चन पूछे गए हैं। फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के कितने 8.01% पूछे गए हैं। अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से क्वेश्चन सर आपने डाले हैं, फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से क्वेश्चन डाले हैं, बोरोड फीचर में आपने किस प्रकार के क्वेश्चन डाले हैं, ठीक है। बोरोड फीचर 6.96%, एक्ट्स बिफोर इंडिपेंडेंस के 1.74%, शेड्यूल्स के 8.36%, पार्ट्स के 3.83%, आर्टिकल्स के आपके 32.40%, फंडामेंटल राइट आपके 10.10%, फंडामेंटल ड्यूटीज 3.13%, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 1.39%, अमेंडमेंट्स आपके 12.54%, रिट्स हो गए 2.09%, वोटिंग 1.39%, सिटीजनशिप 2.43%। तो ये सारे परसेंटेज किस में से हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस में हैं, 287 में से ये सारी आपकी परसेंटेज मैंने निकाली है। अब हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस वाइज देखते हैं कि किस टॉपिक में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, और एंड में हम देखेंगे टॉप 5 टॉपिक कौन से हैं जिन पे आपको फोकस रखना है। चलिए सबसे पहले देखिए 287 क्वेश्चंस में से 16 क्वेश्चन मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के थे, 23 क्वेश्चन फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के थे, बोरोड फीचर के 20 थे, एक्ट्स बिफोर इंडिपेंडेंस के 5 क्वेश्चन थे, शेड्यूल से रिलेटेड 24 क्वेश्चन थे, पार्ट से रिलेटेड 11 क्वेश्चन थे, आर्टिकल से रिलेटेड 93 क्वेश्चन थे, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड 29 क्वेश्चन थे, फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड 9 क्वेश्चन थे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के 9 क्वेश्चन थे, अमेंडमेंट से रिलेटेड 36 क्वेश्चन थे, रिट्स के 6 क्वेश्चन थे, वोटिंग के 4 और सिटीजनशिप के 7। तो इस एनालिसिस में जो टॉप 5 चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे निकल के आए हैं, फिर मैं बता रहा हूं जुडिशरी का मैंने इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। तो टॉप 5 चैप्टर कौन से निकल के आए हैं हमारा, पहला है आर्टिकल्स। 287 क्वेश्चंस में से 93 क्वेश्चन किसके थे, आर्टिकल्स के थे। अमेंडमेंट के कितने थे, 36 थे। फंडामेंटल राइट्स के कितने थे, 29 क्वेश्चन थे। शेड्यूल्स के कितने थे, 24 क्वेश्चन थे। फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के कितने थे, 23 थे। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये एनालिसिस यहाँ पे आज आपका कॉन्स्टिट्यूशन का कंप्लीट होता है, और पार्ट 2 में मैं डिस्कस करूंगा कौन से इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में क्या, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जुडिशरी, और ये हमारा चीफ मिनिस्टर हो गया, गवर्नर हो गए। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हम आने वाले
एपिसोड में डिस्कस करेंगे। तो मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद, जय हिंद। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।